हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम में हमने डॉट प्रोडक्ट का सारा कुछ कर लिया था। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आती है, ए डॉट बी कैसे होते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ का एप्लीकेशंस हम लास्ट लास्ट वीडियो में एंड कर चुके थे। ठीक। अच्छा, आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी क्लासिफिकेशन हम पहले भी कर चुके थे। अभी हमें इसके डेप्थ नॉलेज चाहिए और ये वीडियो खत्म होने के बाद आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आ जाएगी। ठीक। प्रॉपर पेन कॉपी निकाल के बैठिए, ध्यान से सुनिए, एकांत जगह पे बैठिए और नोट्स प्रॉपर वे में बनाइए। एक ही बार बनानी है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके। हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके नाम की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। क्रॉस मतलब क्यों? क्योंकि ए एक वेक्टर है, क्रॉस बी ए वेक्टर है। ये एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, बीच में क्रॉस लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना? ए बी साइन थीटा, और उसके बगल में एक एन कैप भी आता था, अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो क्लासिफिकेशन में बताया था। एन कैप क्या है? डायरेक्शन है। किसका? ए क्रॉस बी का। ए का नहीं, बी का नहीं, किसका? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है कौन? एन कैप। अच्छा, यानी कि ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आया है, मान लो उसको सी वेक्टर बोल दे। क्या बोल दे? सी। तो ये भी एक क्या है? वेक्टर है। ये भी क्या? एक वेक्टर है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि या तो बोले क्रॉस प्रोडक्ट या तो बोले वेक्टर प्रोडक्ट, बात एक ही है। ठीक है। इसमें देखते हैं, थोड़ा फील करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये देखो, ए वेक्टर ऐसा, ठीक, और ये क्या है? बी वेक्टर है। मान लेता हूं ये दोनों बीच एंगल थीटा है। और ध्यान से मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी को ऐसे रखो, ऐसे, है ना, इसको ऐसे देखो। तो ये ए इधर गया है और बी इधर आया, ये ऐसा ए बी, इस तरीके से ये और ये बी ऐसा है। कॉपी कैसे करो, है ना, ये ए और ये बी। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू है कितनी? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन। अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या बोल सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज द multiplication of magnitude of A to the magnitude of B with sine of angle between A एंड B। अच्छा, क्या कहलाया? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी दोनों बीच एंगल अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये लिखा जाएगा ए बी साइन थीटा। समझ आया कैसे? ये क्या चीज है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ये क्या चीज है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये क्या चीज है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है उसका साइन थीटा। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट, मतलब सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और निकल के आया, क्या चीज, एन कैप। एन कैप किधर है, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए, नो, बी, नो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ क्या बताइए, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, ए क्रॉस बी। और एक इनफैक्ट है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, है ना, ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर का जो प्लेन होगा, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है, ओके। ए और बी वेक्टर का जो प्लेन होगा उसके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। उसके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ध्यान देते इधर, देखो इधर, कि अगर मैं बोलूं ये एक वेक्टर है, मान लो ए, ठीक, ये कौन सा वेक्टर है, ए एक वेक्टर है ऐसा, ठीक, और बी एक ऐसा वेक्टर है, ठीक। और ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा है। अब मेरे को बताओ एन वेक्टर किधर है, क्या चीज बताना, एन वेक्टर। अब एन वेक्टर को निकालने के लिए सिंपल सा बहुत सारा रूल बना दिया गया है, बट अपने को एक ही याद रखनी है, राइट हैंड थंब रूल। क्या रखनी है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक। यानी कि फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ A cross B, we can use क्या यूज कर सकते हैं बताओ, we can use a right hand thumb rule। कौन सा यूज, राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल है क्या, समझो। सपोज मान लो ये एक ए वेक्टर है, ये इधर, और ये बी वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, देखो ऐसा है, ये ए और ये बी, देखो ऐसा ही है ना। ये वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर, ये कौन सा, बी वेक्टर। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ये कौन सा ब्लैक वाला, ए, देखो ये कौन सा है, ए वेक्टर, ये वाला कौन सा, बी वेक्टर। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लो, लेफ्ट मत लेना। कौन सा, राइट, राइट हैंड लिया, ठीक। अब ये वाले जो वैल्यू है, पाम जो है, उसको कहाँ रखो, जहां से स्टार्ट करनी है। सपोज मान लो मेरे को ए क्रॉस बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए क्रॉस बी। इसको रखो ए में, कहाँ रख दिया, देखो यहाँ पे कहाँ रख दिया, ए में, और यहाँ पे बी है। तो इसको फिंगर को मूव करो किधर, बी के तरफ, बी के तरफ फिंगर को मूव किया। थंब जिधर जाएगा वो क्या होगा बताओ, सी कैप यानी एन कैप, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। कीप योर palm along the A and curl your finger towards the B, then thumb gives the direction of A cross B। समझ आया, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल states that keep your palm of right hand along first vector and curl your finger
along towards, curl your finger towards second vector, then your thumb gives डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर। चलो एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में ज्यादा आएगा। हमें निकालनी है क्या चीज, फाइंड एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जांपल लेते हैं, 4-5 एग्जांपल लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, मान लो एक वेक्टर ए इधर है, ये बी वेक्टर इधर है, तो एंगल ये वाला लेंगे, एक्यूट वाला, बड़ा वाला एंगल नहीं ले लेंगे, ये वाला सर 360 से थोड़ा छोटा है, ये वाला, वो वाला एंगल नहीं। एंगल कौन सा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। राइट हैंड निकालो, निकालो अपना अपना राइट हैंड निकालो। हाँ, अब किधर रखो, पेन कॉपी में ए बी बनाया, अब उसमें क्या रखो, ए में रखो। थंब किधर मूव करो, फिंगर किधर मूव करो, बी के तरफ। बी के तरफ किधर, बी के तरफ। देखो किधर जा रहा है, बी के तरफ। थंब किधर गया, बाहर। थंब किधर गया, देखो तेरे सर की तरफ गया कि नहीं गया। थंब किधर गया, बाहर। बाहर का मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी एन कैप किधर है, एन कैप किधर है, बाहर की तरफ। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, ये है एन कैप। अच्छा, ये तुमको पता है कि नहीं है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने क्या चीज, ये वाला जो पॉइंट है ये आउटसाइड बताएगा। क्या बताएगा, आउटसाइड। और ये क्या बताएगा, इनसाइड, है ना। ये ध्यान रखना, ये ऐसा लिखा गया, इसका मतलब बीच में पॉइंट डाला गया, तो ये क्या बताएगा, आउटसाइड डायरेक्शन, और ये क्या बताएगा, इनसाइड डायरेक्शन, है ना। और प्लेन में तो ये है ही। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, इधर देख। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, मान लो ए इधर है और बी मान लो इधर है। ठीक, तो हमको किधर जाना है, ए से बी। किधर जाना है, ए से बी। इसको अगर ऐसे बना सकते हैं, इसे ए क्रॉस बी, तो कहां से कहां जाना, ए से बी। तो इस तरीके से बनाओ, देखो पाम किधर रखना है, देखो ए इधर है तो रखा ए, बी किधर है, ध्यान दो सही से, पता पड़ेगा। ये ऐसा है, मतलब ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। तो ये ए है और ये बी है। थंब किधर रख, पम किधर रखना, ए की तरफ। देखो ए में रखा है ना, ऐसे बना रहा हूं मैं, ए और किधर मूव करना, बी की तरफ। थंब किधर गया, देखो ए ऐसे रखा, ए और किधर मूव कर रहा है, बी। ए मूव किधर, ये बी है, ए से बी। थंब किधर गया, इनसाइड। तो डायरेक्शन किधर गया, इनसाइड। ये गया इनसाइड, ये है एन कैप। ठीक, तीसरा नंबर एक और लेते हैं। मान लो ए इधर है, ठीक, और बी इधर है। अच्छा, बी दिख नहीं रहा सर, बी किधर है, बी दिखाई दे रहा है, किधर है, बाहर की तरफ बी है, और इधर में कौन है, ए। तो ये ऐसा है, ये ए और ये बी, ए क्रॉस बी। थंब किधर गया, डाउनवर्ड, ए क्रॉस बी। देख लो हाथ टूटेगा सही से, ए क्रॉस बी। थंब किधर गया, डाउनवर्ड, यानी कि डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो ये आया किधर, ए क्रॉस बी, बताओ, ए क्रॉस बी यानी कि एन कैप। इधर में कौन आया, एन कैप। कर लिया, नहीं कर लिया, एक और कर लो, एक चौथा नंबर कर लो। देख, मान लो ये बी है, ये कौन है, बी है, और यहां पे मान लेता हूं ए है। अब बताओ यहां कौन है, ए। ए किधर है, इधर, ए आउटसाइड। ए किधर है, आउटसाइड। बी किधर, इधर। अब देखो ये क्या होना है, ए, और ये कौन है, बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। थंब किधर, ऊपर। तो ये किधर गया, अपवर्ड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अब तो, है ना। अब तो आराम से कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, चलो 5वां नंबर, एक और कर लेते हैं। मान लो ये ए है, ठीक, और ये है बी। अच्छा, बी किधर है,
इनसाइड, ए किधर, इधर, तो देखो ऐसा ए, ये कौन ए, और ये कौन बी, ए बी, ए क्रॉस बी, थंब किधर गया, अपवर्ड, मतलब डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, तो ये किधर गया बताओ, बताओ बताओ, ये ऐसा गया, तो ये एन क्या, अच्छा कुछ समझ आया क्या, देख यहाँ पे बी के जगह मैंने एक लिखा और ए के जगह मैंने बी लिखा और डैश पलट के लिखा, तो एन क्या उधर ही गया, कुछ समझ नहीं आया, किधर गया, उधर गया, इधर समझ, अगर मैंने ए इधर लिखा बी बाहर लिखा है तो ए क्रॉस बी, थंब किधर गया, नीचे, अगर ए इधर लिखता, ए को रहने देता, बी को अंदर कर देगा, बी ए क्रॉस बी, थंब किधर जाता, ऊपर, देखो ए को अगर मैं इधर रखूं और बी को कहां करो, अंदर करो, देखो इस दोनों में देखो, ए इधर है बी बाहर है, तो ए क्रॉस बी, थंब किधर, नीचे, ए इधर है, ए में कोई चेंज नहीं किया, बी को मैंने क्या किया, पलट दिया, पहले बी इधर था अभी इधर है, तो थंब किधर गया, ऊपर, यानी कि अगर एक वेक्टर को फिक्स रख के दूसरे को अगर हम डायरेक्शन पलट देते हैं तो एन कैप बी अपना रास्ता पलट लेता है, हाँ अगर दोनों को पलट देंगे तो फिर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक, आई होप आपको डायरेक्शन निकालने के लिए समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, तो ये आया ए क्रॉस बी, ये क्या आया, ए क्रॉस बी, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, और हमेशा एन कैप जो आएगा राइट हैंड थंब को ही यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा, गलती कर बैठिएगा, अपने को फिलहाल रिसर्च नहीं एग्जाम करेक्ट करना है, मैं फिजिक्स को फील करा के पढ़ा रहा हूँ, बट ध्यान में ये बात जरूर रखिएगा कि हमें एग्जाम करेक्ट करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक, पीएचडी करने के लिए कॉलेज मिलेगा, फिर वहां बैठ के आराम से करेंगे, तो ये था हमारा कौन सा, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर के चर्चे, ठीक है, अगर अब एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, एक वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में कि सर ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इससे क्या निकलेगा, है ना, तो दोनों के वैल्यू कितने आएंगे और किधर आएंगे, ये कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद एक कंपोनेंट फॉर्मेट ले लेंगे और कंपोनेंट फॉर्मेट आने के बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ए एक वेक्टर है, इधर ए वैल्यू है मान लो 10 न्यूटन, कितना है 10 न्यूटन, एक बी वेक्टर इधर बी, इसका वैल्यू मान लेता हूं 50 न्यूटन, और दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, फाइंड आउट ए क्रॉस बी, हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, अब बताइए ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कप, एन कप तो बाद में देख लेंगे, लेकिन बताइए ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, ए का 10, बी का कितना है 50 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक, अच्छा एन कप किधर है, ए किधर है इधर, बी किधर उधर, ए क्रॉस बी, थंब किधर गया बाहर, तो ये किधर चला गया बताओ, आउटसाइड, समझ आया, ये किधर चला गया आउटसाइड, और ये है क्या 4C तो है, ए क्रॉस बी, समझ आया, ए क्रॉस बी, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, यूनिट जो भी आ जाए अपन देख लेंगे, तो बस अभी तो हमें क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो ये देखिए कितना हो गया 500 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, और ये किधर है आउटसाइड, इसका डायरेक्शन किधर है आउटसाइड, वैल्यू कितना आया 250, और ये यूनिट जो भी रहे आउटसाइड, ए क्रॉस बी, समझ में आया है, ए क्रॉस बी, इसका अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैं क्या बात करूं, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आया 250, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, चलिए अगर हमारा ये तो वेक्टर ऐसा था, ए दिया हुआ था बी दिया हुआ था, ए क्रॉस बी करना था, ए बी साइन थीटा करना था, ये निकाल लिया आपने, ठीक, अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर ये कंपोनेंट फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में है, इफ वेक्टर्स आर इन कंपोनेंट फॉर्म,
किस फॉर्म में रहे, वेक्टर्स आर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक, अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में रहे तो उस टाइम पे कैसे निकाला जाएगा। ठीक, सपोज मान लीजिए ए एक वेक्टर है ना, ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ, मान ले ऐसा। ठीक, और बी एक वेक्टर है, ठीक, तो बी ऑफ एक्स आई कैफ प्लस बी ऑफ वाई जे कैफ और बी ऑफ जेड के कैफ। ठीक, और मेरे को चाहिए क्या, ए क्रॉस बी। क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। अगर इस फॉर्मेट में रहे तो कैसे करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का याद है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर कितना हुआ करता था, 1, और बाकी सब 0। उसी तरीके से अब इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक स्मार्ट रूल बता रहा हूं, उसी को ध्यान में रखना है, उसी को यूज करना है। एक सर्कल बना लीजिए। क्या बनाइए, सर्कल। ठीक, इस सर्कल में एक जगह आई रख देते हैं, एक जगह जे रख देते हैं और एक जगह के रख देते हैं। अब किधर हो सकते हैं, आई जे के इधर रख लो या फिर आई जे के इधर रख लो। अगर आई यहां रखें, जे यहां रखें, के यहां रखें, तो अगर मैं इधर घूमूंगा तो पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। ध्यान देना, समझ में आएगा। अगर मैं इधर घूमूंगा तो पॉजिटिव, अगर मैं इधर घूमूंगा तो क्या, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो मैं बोल क्या रहा हूं, जैसे आई क्रॉस, इसके बगल में कौन है, जे, किधर घूम रहा हूं मैं, ऐसे क्लॉकवाइज। तो कैसा क्या हो गया बताओ, आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना, के कैप, ऐसे लिखा जाएगा। तो जे क्रॉस के, ऐसे घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा, आई कैप। उसी तरीके से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, जे। यानी कि ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, यानी 2 मल्टीप्लिकेशन, तीसरा आएगा। और अगर मैंने क्लॉकवाइज घूमा इस फिगर में तो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं, कैसा घूम जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ऐसे घूम लो, मान लो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस जे कैप। ठीक, उसकी तरह के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप। उसी तरीके से जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो क्या बन जाएगा, माइनस के कैप। यानी कि अगर मैं इधर घूमूंगा तो पॉजिटिव और इधर घूमूंगा तो नेगेटिव। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, साइन कन्वेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन अपन शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के लिए जैसे यूज किया जाएगा वो फॉर्मेट आपको बताया जाएगा। 2 वेक्टर दिया हुआ है, कौन कौन सा, ए और बी, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, इसको तीनों के साथ, इसको तीनों के साथ, इसको तीनों के साथ, ऐसे करके 9 टर्म बना करके फिर उसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला लेके आएंगे। अब जो डिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा मैं डायरेक्ट आपको वही वाला बता रहा हूं। ठीक, आप इसको आराम से ए क्रॉस बी आराम से कीजिए और कंपोनेंट फॉर्म में ले जाइए, और ये वाला सॉल्यूशंस आपके हैंड में आ जाएगा, तो उसको फिर उसके फॉर्मेट में डिफाइन कर लीजिएगा। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। इस तरीके से अपन यूज करेंगे, जो हमारे एग्जाम में हम यही यूज करेंगे, आप भी यही यूज कीजिएगा, इसमें टाइम बचता है। ठीक, अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी, अगर मेरे को मैट्रिक्स चाहिए तो क्या करूंगा, तो पहला कौन सा है, ए, दूसरा कौन सा, बी, और ये किसमें होगा, आई जे के में, किसमें होगा, आई जे के में। तो ए को लिखा ए क्रॉस बी, आई जे के में, तो शुरुआत में लिख दो आई जे और के, ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए,
ए का मैग्नीट्यूड कितना है, आई में ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तीनों को नीचे लिखेंगे, उसके नीचे इस तीनों को लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को लिखेंगे आई जे के का, ठीक। और उसके बाद डिटर्मिनेंट लगा देंगे। तो इसके नीचे कौन आएगा, ए ऑफ एक्स, इसके नीचे कौन आएगा, ए ऑफ वाई, इसके नीचे कौन आएगा, ए ऑफ जेड, इसके नीचे कौन आएगा, बी ऑफ एक्स, इसके नीचे बी ऑफ वाई, इसके नीचे बी ऑफ जेड, ठीक। अब देखो सिंपल सा शॉर्ट तरीका, अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो पहले क्या मिला यहां से, ऐसे चलो, तो क्या मिला आई, आई को रख लो, जैसे मैंने आई को रखा तो बाकी को क्लोज कर दिया ऐसे, तो दिख कौन रहा है, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये क्या क्या जाएगा बताओ, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये कर लिया, फिर माइनस लगाओ, है ना, पहले वाला प्लस किया, दूसरी वाला माइनस करेंगे, दूसरी वाला माइनस किया, क्या, जे कैप, आई वाला काम खत्म, इसके बाद कौन मिलेगा, यहां से कौन आएंगे, जे कैप, तो लगाया माइनस जे कैप, और फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसको ढक दो, जिसको ले रहे हैं उसको ढकना है, आई को लिए थे ये ढक दिए थे, जे को ले रहे हैं तो फिर ये ढक देंगे। अब दिख कौन रहा है, ए एक्स बी जेड, बी एक्स ए वाई ए जेड, यहां से चालू करो, ए एक्स बी जेड माइनस, यानी इधर वाले से जो दिख रहा है इधर से चालू करना है, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स कितना, ए जेड, फिर प्लस, एक बार माइनस, ई प्लस फिर माइनस, फिर क्या प्लस, फिर क्या के कैप, तो फिर यहां क्या लिखा जाएगा, के कैप लिया, अब इसको ढक दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है, ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या लिखेंगे बताओ, ए एक्स बी वाई माइनस फिर ये वाला बी एक्स ए वाई, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी, ये क्या आ चुका है, ए क्रॉस बी, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ए क्रॉस बी कंपोनेंट था, आई जे के लिख दिया, ए का कंपोनेंट नीचे, उसके नीचे बी का कंपोनेंट, आई को लिखा और इसको ढक दिया, तो जो बचा वो चार को दिस माइनस दिस, फिर जे को ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, दिस माइनस दिस, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर के को ढक दिया, ऐसे करके दिखाई कौन दिया, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, यहां से चालू करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये लिख दिया, ठीक। कुल मिलाकर के ये आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। आपके लिए एक होमवर्क है, ए मान लीजिए 2 आई कैप है, प्लस 3 जे कैप है, प्लस 4 के कैप मान लेता हूं, और ये बी वेक्टर है कितना, माइनस मत लीजिए, दे लीजिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप मान लेते हैं, और हमें निकालना फाइंड ए क्रॉस बी, हमें क्या निकालनी है, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए चलो मैं कर ही देता हूं, ए क्रॉस बी ये निकालनी है, तो कंपोनेंट फॉर्मेट में लीजिए, क्या करना, आई जे के, क्या लिखा जाएगा, आई जे के, ए का कंपोनेंट कितना है, मैग्नीट्यूड 2 3 4, ये 2 3 4, ठीक। बी का कितना हो जाएगा 3 2, और इसमें कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 2 1, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले क्या रखेंगे, आई कैप रखा, इसको ढक देते हैं, ढकने के बाद कौन दिखाई देगा, 3 2 4 1, ये दिखाई देगा, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2, ये क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, ध्यान दो, ठीक। उसके बाद क्या, माइनस जे कैप, क्या लिख दिया, जे लिखा, पहले प्लस आई फिर माइनस जे, फिर इसको ढक दिया, कितना आया 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, यानी 3 इंटू 4, फिर प्लस के कैप, ऐसे लिखा जाएगा। अब के कैप को लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, तो ढक दो, कौन बच गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा, है ना, ये वैल्यू कितना आया, 2 इंटू 2 माइनस
3 इंटू 3, ये वैल्यू कितना आ गया बताओ? 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, तो +3 -8 तो -5, तो -5 आई कैप। यहाँ देखो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, ये कितना है -12 और +2 तो -10 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +10 जे कैप। कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लेना, है ना? ठीक है, ये आया -10 और ये -1, तो वैल्यू कितना है +10 और प्लस यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 प्लस है 9 माइनस है, तो वैल्यू कितना आया -5 और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो बाद वैल्यू कितना आया -5 ठीक है। इस तरीके से अपन A क्रॉस B का एक क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर लेंगे। आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी और यहीं पे हमारा एंड हो जाता है वेक्टर का। हमने पूरी अच्छे से और आराम से सारे टॉपिक को कवर किए हैं और कोशिश किया है कि एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए, और आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे तो आपकी चैप्टर भी ये बेसिक जो वेक्टर है वो हमारा अच्छा हो चुका होगा आपका भी, और क्वेश्चंस भरपूर कीजिएगा और इस टॉपिक के दम पे बाकी सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप पूरी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। फिर हम कल से मिलते हैं काइनेमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।